बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। इफ़ स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे समझा दिया था। नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करते हैं, और उससे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मार्क्स एंटर कर रहे हैं, तो वो इंटीजर थी, इंटीजर डाटा टाइप थी। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्ट्रिंग लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ डे, इफ़ डे इज़ इक्वल टू थर्सडे है आज, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं जी इट्स नाइस डे। अगर थर्सडे नहीं है तो यहाँ पे राइट कर देते हैं इट्स हॉट डे। ठीक है, कोई भी मैसेज लिखते हैं, इसको सेव करें। जस्ट आपने यहाँ से पार्स इंट को रिमूव कर देना है। ठीक है, यानी कि इंटीजर नहीं है, प्रॉम्प्ट को ऐसे ही रहने दें, एक ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर दें। बाकी सारे का सारा प्रोग्राम वही है, जस्ट पार्स इंट को यहाँ से रिमूव कर दें। इसको सेव करें, ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास एंटर योर मार्क्स, इसको भी चेंज कर लें, एंटर डे, रिफ़्रेश करें। ठीक है, एंटर डे आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ मंडे, इट्स हॉट डे, दोबारा रिफ़्रेश करें, ट्यूसडे, इट्स हॉट डे, दोबारा रिफ़्रेश करें। हमने वहाँ पे कंडीशन में मंडे दिया है, सॉरी थर्सडे दिया है, थर्सडे, एंटर करें, इट्स नाइस डे। ठीक है, अगर कोई आप स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, उसको प्रॉम्प्ट बॉक्स के ज़रिए आप वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली लास्ट लेक्चर की का ही थोड़ा सा पोर्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम इफ़ और एल्स कंडीशन हम ये यूज़ की थी, हम इसके अलावा मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इफ़, उसके बाद एल्स इफ़, बहुत सी कंडीशंस हम मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट पे एल्स को ले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बुक कर लें, मार्क्स कर लें, कोई भी चीज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ बुक, वेरिएबल हमने बुक का लिया है, और यहाँ पे राइट करते हैं जी कंप्यूटर साइंस। इफ़ कंडीशन है, इफ़ बुक इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख दें जी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे मैसेज कुछ भी लिख दें, यू आर स्टडिंग इन CS डिपार्टमेंट, कुछ भी राइट करते हैं। अच्छा, ये तो होगी इफ़ कंडीशन, ये उसके बाद एल्स आ गई। अब मज़ीद हम यहाँ पे कंडीशन को यूज़ करेंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, एल्स को इसके साथ ही हम लिखेंगे एल्स इफ़, यहाँ पे एक और कंडीशन में लगाने लगा हूँ, बुक इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखें जी फिज़िक्स। यही टेक्स्ट कॉपी कर लें, यू आर स्टडिंग इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, यही एल्स इफ, देखें इफ कंडीशन, उसके बाद एल्स इफ कंडीशन है। यहाँ पे भी हमने ये कंडीशन यहाँ पे दी है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, दोबारा पेस्ट करें, यहाँ पे राइट कर दें फिज़िक्स की जगह फॉर एग्जांपल मैथ राइट कर दें, यू आर स्टडिंग इन
मैथ डिपार्टमेंट। एक और कर लें, इसी को कॉपी करें और यहाँ पे कर लें जी उर्दू कर लें, इसको सेव करें और एल्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं यू आर नॉट स्टडिंग। सेव करें। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। यू आर स्टडिंग इन CS डिपार्टमेंट। यहाँ पे CS क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू है वो कंप्यूटर साइंस ही है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ फिजिक्स के साथ, ठीक है। अब रिफ्रेश करें, यू आर स्टडिंग इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैथ के साथ, यू आर स्टडिंग इन मैथ डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, ये इफ कंडीशन है, ये फॉल्स होगी, ठीक है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद उसने नेक्स्ट कंडीशन एल्स इफ पे गया है, उसने इसको चेक किया डिपार्टमेंट फिजिक्स है, नो डिपार्टमेंट मैथ है, ये कंडीशन भी क्या होगी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट कंडीशन पे गया, उसने इस कंडीशन पे जाके चेक किया बुक इज इक्वल टू मैथ, यस बुक इज इक्वल टू मैथ, तो ये वाला जो मैसेज यहाँ पे था ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया है। बाकी उसके अलावा जितने भी कोड हैं कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उर्दू करते हैं, सेव करें, रिफ्रेश करें, यू आर स्टडिंग इन उर्दू डिपार्टमेंट। हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, इंग्लिश करते हैं, ठीक है। अब क्या है? कंप्यूटर साइंस ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में फिजिक्स है, इस कंडीशन में मैथ है, इस कंडीशन में उर्दू है। इसका मतलब क्या हुआ? चारों कंडीशन क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि बुक में हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी है? इंग्लिश। तो अब कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? एल्स वाली। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, यू आर नॉट स्टडिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप एक से ज़ायद कंडीशन यूज कर सकते हैं। इनको हम एल्स इफ कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। ये तो था, हमने वैल्यू फिक्स की थी। सेम उसी तरीके से अगर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो आप वो भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पारसिंट का प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज़ कर लें, उसको भी चेक कर लेते हैं अभी हम। फॉर एग्जांपल इसी को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं प्रॉम्प्ट एंटर बुक नेम, ठीक है। एंटर बुक नेम, जो भी बुक नेम एंटर किया जाएगा। रिफ्रेश करें। अब आपने एंटर करना है, फॉर एग्जांपल मैंने उर्दू एंटर किया है, यू आर स्टडिंग इन उर्दू डिपार्टमेंट। रिफ्रेश करें, मैथ एंटर करें, यू आर स्टडिंग इन मैथ डिपार्टमेंट। इंग्लिश एंटर करें, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यू आर नॉट स्टडिंग। तो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं और फिक्स भी इसको कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब इसी कोड को मैं यूज़ करते हुए हम एक बेसिकली मार्कशीट बनाते हैं। इसी में कर लें या नेक्स्ट लेक्चर में, चलें इसी में करते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को हम मार्कशीट के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे आप मार्कशीट बनाते हैं एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40 तो ये ग्रेड हो, ग्रेटर देन 50 ये ग्रेड हो, ग्रेटर देन 60 ये ग्रेड हो, ग्रेटर देन 90 ये ग्रेड हो। यानी कि हम मार्क्स के एतबार से ग्रेड बनाते हैं, उसकी मार्कशीट हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल अब ले लेते हैं मार्क्स का, एंटर योर मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे भी वेरिएबल हम लेंगे मार्क्स। अब ये स्ट्रिंग नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमने ग्रेड बनाने, मैं 2-3 बना देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद से कर लेना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। अगर तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, मार्क्स इज़ लेस देन 90 से ग्रेटर, फॉर एग्जांपल 91 आ जाते हैं, 90 आ जाते हैं, 92 आ जाते हैं, लेकिन लेस हो किससे?
100 कर लें फॉर एग्जांपल, 100 से लेस है और उसको ग्रेड हम क्या दे देंगे, योर ग्रेड इज A+ फॉर एग्जांपल, ठीक है, A+। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर तो 80 से अबव हैं, एंड मार्क्स इज लेस देन 80 से अबव 85 भी हो सकते हैं, 89 भी हो सकते हैं। 90 तो हमने यहाँ पे ऊपर ले लिया है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 89, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 और 89 के दरमियान में आ जाते हैं तो उसका हम ग्रेड रख देते हैं योर ग्रेड इज A। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं इसको, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स इज लेस देन 70 से हम 79 तक जाते हैं। योर ग्रेड इज B+। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिए हैं, चलिए लास्ट एक और लिख लें, यहाँ पे लिख देते हैं इफ़, बाकी आप लोग अब खुद कर लेना, जस्ट आपको एक चीज़ समझाना था। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 तक हम इसी तरीके से आएंगे, और लास्ट पे हम लिख देते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स इज लेस देन, हमने ऊपर 70 यूज़ किया है, 69 यूज़ कर लें, ठीक है। अगर 40 और 69 के दरमियान रेंज आ जाती है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी यू आर पास। अगर तो इनमें से कोई मार्क्स उसके नहीं आते, यानी कि 40 से भी बिलो हैं, यू आर फेल। इसको सेव करें। अब हम चेक करते हैं जी रिज़ल्ट इसका, रिफ्रेश करें, एंटर योर मार्क्स। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं जी 88, योर ग्रेड इज़ A। किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं जी 98, योर ग्रेड इज़ A+। किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 70, योर ग्रेड इज़ B+। अब हमने 40 और 70 के दरमियान रेंज दी थी, तो मैं 66 राइट करता हूँ, यू आर पास, ठीक है, सिंपल। अगर 40 से बिलो हैं, फॉर एग्जांपल किसी के हैं 35 लिख लें, यू आर फेल। 25 यू आर फेल, 12 यू आर फेल। तो बेसिकली मार्कशीट जब हम बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसमें बेसिकली यही इफ़ कंडीशन ही वर्क कर रही होती हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की, एल्स इफ और जितने भी आपको चाहिए उतनी यूज़ कर लें। अगर तो कंडीशन सारी की सारी फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स हमने यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। होप सो आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और ये बड़ी आपके लिए एक नई चीज़ और अच्छी चीज़ होगी। जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम देखा है या फर्स्ट टाइम वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टिंग इफ़ की। अगर आप नेस्टिंग इफ़ से मुराद ये होता है कि अगर एक इफ़ कंडीशन है उसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन है, या उसके अंदर दो इफ़ कंडीशन है, तो बेसिकली ये नेस्टेड इफ़ कहलाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी भी बात करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुआ में खुसूसी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।